जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और हृदय के गहराइयों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और ये कहना चाहते हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा हम निरुत्तर होते जा रहे हैं ताकि हमारा हृदय से समर्पण आपके सामने हो और आपकी अद्भुत महिमा आपके द्वारा, आपके कार्य के द्वारा हम सबके जीवनों में प्रकट हो और हमारा जीवन वो बने जो आप हमें बनाना चाहते हैं। आदर और महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उत्तम योजनाओं के लिए, जो उत्तम वाचा के द्वारा, उत्तम वायदों के द्वारा हमारे जीवन के लिए आपने निर्धारित की है और सारी महिमा आपकी द्वारा हमारे जीवन में प्रकट हो और वो उत्तम वायदे हमारे जीवन में पूरे हों जिससे आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के साथ जब ये निर्गमन की पुस्तक में 10 आज्ञाएं दी गई थी और 20 अध्याय का 1 से लेकर 26 पद तक आप पढ़िएगा घर में। ये एक लंबा पैसेज है, इसमें 10 आज्ञाएं आपको मिलेंगी। हम इन बातों पर आज अध्ययन करने जा रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक के 20 अध्याय का 1 से 26 पद तक जो बोला गया है, एक्चुअली वहां पर परमेश्वर ने वाणी सुनाई थी, स्पोकन बाय गॉड। तो ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मुंह से बोलकर वाचा बांधी थी। ये वाचा के पॉइंट थे परमेश्वर के इजराइलियों के साथ। जब परमेश्वर ने इजराइल को उनके मिस्रियों से पूरी तरह मुक्त कर दिया, जो जिन्होंने उसको गुलाम बना के रखा था, तब असली काम शुरू हुआ। परमेश्वर के लिए इजराइल को मिस्र से निकालना पूरी तरह एक तरफा घटना थी। उन्होंने बस अपने दरवाजों पर थोड़ा सा खून लगाया और लाल सागर की भूमि, सूखी जमीन पर चल दिए। यानी लोगों ने, इजराइलियों ने क्या किया था, सिर्फ लहू लगाया था अपने घर के बाहर मार्किंग में, और परमेश्वर उन्हें निकाल के लाया, लाल सागर में से पार किया था सूखी सूखी जमीन पर चलाकर। बाकी सब कुछ परमेश्वर ने संभाल लिया था। क्या उनको उसमें करना पड़ा? हम आपको यही बार बार टैली करवा रहे हैं। इजरायलियों का मिस्र की गुलामी से निकालकर लाल समुंदर पार कराना इज इक्वल टू क्रूसिफिक्शन है। उद्धार के लिए हमने और आपने, चाहे संसार का कोई भी मनुष्य हो, कुछ नहीं किया। सिर्फ यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करके, उसके उस पवित्र लहू के द्वारा हमें परमेश्वर के सामने ये अनुग्रह मिलता है कि चलो भाई, ये मसीह की देह में आ गया है, इसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, ये कलीसिया में आ गया है, परमेश्वर आप पर कार्रवाई नहीं करेगा। आशा है, ये एश्योरेंस है। लेकिन इसमें एक और चीज है, अगर आपने उस अनुग्रह के अंतर्गत जो परिवर्तन आपके जीवन में होना चाहिए कलीसिया में आने के बाद वो नहीं हुआ, तो कार्रवाई होगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप बैंक से लोन ले लीजिए। आप लोन ले लीजिए, आप नहीं चुका पा रहे हैं, बैंक आपसे संपर्क करेगा, आपको घसीटेगा और आपसे कहेगा अब आप बताओ कि आप कब तक दे पाओगे, कितना दे पाओगे। ये अनुग्रह है, ग्रेस पीरियड, वो आपको मौका देगा। लेकिन आप मौका देने के बाद भी उस काम को रेगुलरली और पूरी तरीके से पूरा नहीं करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। ठीक वैसे ही है ये उद्धार की कहानी, बिल्कुल वैसे ही है, ये समझने वाली बात है। लेकिन इजरायलियों के दिलों से मिस्र को निकालने के लिए उनके सहयोग की आवश्यकता थी। जब परमेश्वर इन्हें मिस्र से निकाल लाया गुलामी में से, अब इनके मन के अंदर मिस्र की आत्मा बैठी हुई थी। जैसे हमें संसार से निकाल कर कलीसिया में लाता है, लेकिन हमारे अंदर संसार की आत्मा कलीसिया में वैसे ही की वैसे ही रहती है।
हम टस से मस नहीं होते, हमारे अंदर भीतरी मनुष्यत्व, हमारी मानसिकता, हमारी इच्छाएं, कल्पनाएं, भावनाएं सब वही सांसारिक है। और वही चीज तो इसमें क्या था कि लेकिन इजराइलियों के दिलों से मिस्र को निकालने के लिए इजराइलियों को, परमेश्वर को इजराइलियों के सहयोग की आवश्यकता थी कि जब तक इजरायली कोऑपरेट नहीं करेंगे परमेश्वर उनके अंदर से मिस्र की आत्मा को नहीं निकाल सकता। ये गुलामी की आत्मा, भय की आत्मा, ये आपके अंदर से तब तक नहीं निकलेगी जब तक आप, जो हम बोलते हैं कि जब आप कलीसिया में आए, अगर आप परमेश्वर के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक ये चीज आपके अंदर से जो भीतरी मनुष्यत्व में कार्य होना है पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। आप जस के तस रहेंगे, अंत में आप पे कार्रवाई होगी, आप नष्ट हो जाएंगे। तो कलीसिया में रह के भी आपका भला नहीं होगा अगर आप निश्चिंत रहते हैं, उदासीन रहते हैं और आप बिल्कुल अज्ञानता में बने रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही। हम तो सुनते रहेंगे, हम मानेंगे बिल्कुल नहीं। ये है बहुत समझदारी वाली बात है। ये परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया था, लेकिन अब उन्हें नया रूप देना था और इसके लिए उन्हें उनकी भागीदारी चाहिए थी। परमेश्वर को इजराइलियों की भागीदारी की जरूरत थी कि जब वो पार्टिसिपेट करेंगे, जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना उनके जीवन में उद्धार होगा। कितने साल से आपने ज्वाइन किया कलीसिया में और आज कितने साल बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? ये आपका व्यक्तिगत क्वेश्चन है, अपने अंदर झांक कर देखिए। परमेश्वर यही देखेगा आपके अंदर, क्योंकि वो हृदय को जांचता है, मन को जांचता है। मन में कोई परिवर्तन नहीं, जस का तस है, तो इसका मतलब अभी काम शुरू भी नहीं हुआ आपके अंदर। और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सारी पृथ्वी पर अपनी अनमोल संपत्ति, याजकों का राज्य और एक पवित्र राष्ट्र बनने के लिए आमंत्रित किया था। निर्गमन की पत्री, निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। परमेश्वर ने इनको किस उद्देश्य से मिस्र की गुलामी में से निकाला था, उद्देश्य क्या था? और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजराइलियों से कहनी है वे ये ही हैं। वे इस सपने को साकार कर सकते थे यदि वे उसकी वाणी का पालन करते और उसकी वाचा को निभाते। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय का 5 पद पढ़िए। निर्गमन इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, इसलिए तुम मेरा निज धन ठहरोगे। जब लोगों ने परमेश्वर का प्रस्ताव सुना तो वे पूरी तरह से तैयार हो गए। जिस परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि उसके द्वारा सारी पृथ्वी आशीष पाएगी, जिस परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की कीचड़ से बचाया था, वो उन्हें आशीष देना चाहता था। निश्चय ही उसका वचन फिरौन के वचन से श्रेष्ठ था। वे सुनेंगे, वे उसके वचन का पालन करेंगे। देखिए, सुनने की बात आ रही है आरंभ से। वे पढ़ेंगे और वचन का पालन करेंगे, कहीं नहीं। हमने आपसे कहा था ना, हम आपको पूरी बाइबल में ये दिखा देंगे परमेश्वर सुनने पे जोर दे रहा है और आज लोग पढ़ने पे जोर दे रहे हैं। और हमने आपको बताया, आप पढ़कर किसी भी पुस्तक को आप पढ़ेंगे, अगर आप उसके विशेषज्ञ नहीं हैं तो आपको कोई लाभ नहीं, और ना आपसे किसी दूसरे को उन बातों को सुनने से लाभ होगा। ये भी बता दें आपको किसी एक विषय में दक्षता हासिल होनी चाहिए। अब परमेश्वर के वचन को लेकर या परमेश्वर के वचन की बातों को लेकर परमेश्वर अपने लिए लोग नियुक्त रखता है, शुरू से रखता आया है। और जिसको परमेश्वर नियुक्त करता है, केवल उसी के द्वारा परमेश्वर की बातें दूसरों तक पहुंचकर फायदा पहुंचाएंगी, सबके द्वारा नहीं। ये बाइबल का अर्थ हम बता रहे हैं आपको, सार। ये सार आपको जितना क्लियर होगा उतना आप सावधान हो जाएंगे।
कुछ दिनों की तैयारी के बाद वे परमेश्वर के पर्वत सिनाई पर्वत की तलहटी में एकत्रित हुए। मूसा पर्वत से नीचे उतरे और परमेश्वर ने बादल से गर्जन करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले उन्हें अपने जीवन में किए गए उद्धार के पिछले कार्य की याद दिलाई। निर्गमन 20 अध्याय का 2 पद पढ़िए। परमेश्वर ने उनका पास्ट में परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है, पहले यहां से बात शुरू करी। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, मैं ही हूं। तू मुझे छोड़ दूसरे को, या इसको दूसरे तरीके से कहे, तू मुझे छोड़ किसी और को उद्धार करता मत मानना। छुड़ा के कौन लाया था? छुटकारा देने वाला उद्धार करने वाला हुआ ना। तो अब आप ये बताइए उद्धार में इन्होंने किया क्या? एक भी काम बता दीजिए कि इन्होंने प्रार्थना करी, इन्होंने फास्टिंग प्रेयर करी, और इन्होंने पाठ किया, इन्होंने पूजा करी, इन्होंने वो किया, या एक काम बता दीजिए। तो परमेश्वर ने इनको छुड़ाया क्यों था? नहीं, परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी। वाचा का मतलब होता किसी से वायदा कर देना कि मैं ये करूंगा, तेरे बाद भी मैं तेरे वंश के साथ ऐसा करूंगा। परमेश्वर वाचा में जब बंध जाता है तो वो चाहे कितने भी खराब लोग क्यों ना हो, वो अपने वायदे पर कायम रहता है। इंसान की तरह नहीं, रात गई और बात गई। इंसान पल पल बदलता है। आज कुछ बोलेगा, कल पलट जाएगा। वो ऐसा था, हाँ वो हम आ नहीं पाए, वो ये हो गया तो फिर ऐसा हो गया तो फिर ये आर्ग्यूमेंट्स है, इसको बोलते दलीलें देने। इंसान अपनी वकालत करने लगता है, इसको बोलते जस्टिफाई करने लगता है। जस्टिफाई परमेश्वर के आगे नहीं चलेगा। परमेश्वर के आगे अगर आप परमेश्वर को समर्पित हैं, कभी उसके आगे जस्टिफिकेशन मत रखिएगा, प्रभु ये था इसलिए मैं नहीं आ पाया। आपको हर कंडीशन में वायदा पूरा करने के लिए उपस्थित रहना अनिवार्य है। यही आपकी विश्वास योग्यता कायम होगी और यही काउंट होगी। आपकी दलीलें बिल्कुल भी नहीं मानी जाएंगी। आप रिश्ते में कह लीजिए कि आपके घर में आप बहुत इंपॉर्टेंट जॉब में हैं, एसेंशियल सर्विस में हैं, जहां पर छुट्टी लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपके बच्चे पर या आपके परिवार के किसी सदस्य पर कोई ऐसी मुसीबत आती है तो आप क्या छुट्टी नहीं लेते हैं? प्रायोरिटी आती है ना। तो परमेश्वर आपकी प्रायोरिटी में कहां पर है? जॉब, परिवार और समाज, उसके बाद परमेश्वर लास्ट में। इन जगहों से अगर हम मुक्त होंगे तब हम परमेश्वर के पास आएंगे। प्राथमिकता क्या? यही तो 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा यही है, प्राथमिकता, कि तुम मुझे टॉप पे रखना। अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदगी में कभी फेल ना हो, तुम जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो, अव्वल रहो, तुम मुझे आगे रखना। और लोग परमेश्वर को सबसे लास्ट में रखते हैं। ये सारी बातें परमेश्वर के साथ आप व्यवहार कैसा करते हैं इसमें प्रकट हो जाती है। मालूम है इजरायलियों के द्वारा उसने जो चीजें खोल के हम लोगों के सामने रखी हैं वो हमारी शिक्षा के लिए। यही पौलुस कह रहा था कि पुराना नियम पूरा शिक्षा के लिए है। देखिए हमने आपको एक मोटी मोटी बात बताई है। पुराने नियम में परमेश्वर के ये बच्चे थे। बच्चों को अगर डिसिप्लिन नहीं आया फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, तो जब वो जवान होंगे ना तो उनका परिवार में कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, वैवाहिक जीवन में भी कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। बच्चे अपने मन की करेंगे, पत्नी अपने मन की करेगी, पति अपने मन का करेगा, फिर वो परिवार नहीं रहेगा। फिर सब अपने अपने लक्ष्य में जिएंगे, अपने अपने लक्ष्य में काम करेंगे। आप परिवारों में जाकर झांक के ऑब्जर्व करके देखिए क्या चल रहा है, क्योंकि वहां परमेश्वर की प्राथमिकता नहीं है, इसलिए उनमें आपस में किसी के प्रति कोई समर्पण नहीं। ये बहुत बारीक चीज है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने यही तो बोला है कि मेरे बिना तुम परिवार में भी कभी सफल नहीं होगे, रिश्तों में भी कभी सफल नहीं होगे। ये चैलेंज परमेश्वर कर रहा है।
उन्होंने सबसे पहले उद्धार के पिछले कार्य की याद दिलाई, जैसा कि निर्गमन 2 में हमने पढ़ा। वे उनके लोग थे, उन्होंने उन्हें बचाया था, फिर उन्होंने उन्हें 10 आज्ञाएं दी जिन पर उन्हें आधारित होना था। ये 10 आज्ञाओं से उस समय के इजरायली समाज के लिए सैकड़ों और विशिष्ट नियम बने, लेकिन ये 10 आज्ञाएं आधारभूत थी, ये फाउंडेशनल थी। 10 कमांडमेंट्स आर ऑलवेज फाउंडेशनल। इनसे निकलने वाले नियम वृक्ष की शाखाओं के समान थे, जबकि 10 आज्ञाएं तने के समान थी। अब आप बताइए, यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम, यू आर द ब्रांच, आई एम द वाइन, मैं तना हूं और तुम शाखा हो। शाखा तभी फलवंत होगी जब तने के साथ होगी। 10 आज्ञाएं आधारभूत है। अगर ये 10 आज्ञाएं आपके जीवन में क्रमवार हैं तो शाखा जो निकलेगी, जितनी भी बातें आप बोलेंगे, जो सिद्धांत आप ठहराएंगे, वो सफल होंगे। बिकॉज कि इसकी जड़ कहां पर है। ये 10 आज्ञाएं जो थी, ये तना थी। ये इस बात में सीखने की बात थी, ये आधारभूत थी। और 10 आज्ञाएं महत्वपूर्ण कंकाल प्रणाली के समान, एनाटॉमी बोलते हैं, कंकाल प्रणाली के समान थी, जबकि नियम उसे ढकने वाली त्वचा और मांस के समान थे। तो ये जो मूसा की व्यवस्था थी, ये मांस और त्वचा के समान थी उस कंकाल की 10 आज्ञाओं की, ताकि ये लोग इन बातों को सीखें और स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर तक कैसे जाना है, किस एटीट्यूड में जाना है, किस समय पे जाना है, क्या तरीका होगा परमेश्वर तक पहुंच पाने का। ये सारी शिक्षाएं मूसा के तंबू के द्वारा और मूसा की शिक्षा के द्वारा इन्हें सिखाई जाती थी, और इनमें दम था। लेकिन उन्होंने इसका फायदा इसलिए उठाया क्योंकि वो आज्ञाकारी नहीं थे। और जैसे जैसे इजराइल ने इन नियमों को सुना, परमेश्वर अपने लिए एक प्रजा का निर्माण कर रहे थे। यदि वे इन वचनों से प्रेरित होते तो वे अपने मिशन को पूरा करते और अपने आसपास की दुनिया के लिए पवित्र याजकों का एक राष्ट्र बन जाते। नहीं बन पाए क्योंकि उन्होंने सुना, इधर से सुना और इधर से सुनते थे, मानते नहीं थे। आजकल के लोग कौन से अच्छे हैं? नहीं तो इससे नुकसान किसको है? आज 10 आज्ञाओं के बारे में सिखाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसका एक कारण सुसमाचार और कानून के बीच का जटिल संबंध है। हम भविष्य के अध्ययनों में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि नए नियम में चौथी आज्ञा को छोड़कर बाकी सब आज्ञाओं को किसी न किसी रूप में कलीसिया के लिए दोहराया गया है। और मैं ये तर्क भी दे सकता हूं कि सबत के पालन से संबंधित चौथी आज्ञा को दोहराने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मनुष्य 7 दिनों की घड़ी है, 7 दिनों का सप्ताह, और सप्ताह में एक बार विश्राम की आवश्यकता ब्रह्मांड में निहित है। ये प्राकृतिक नियम है। हफ्ते का एक दिन ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। आप अगर मशीन को ब्रेक नहीं देंगे, मशीन खराब हो जाएगी। आप किसी भी चीज को ब्रेक नहीं देते हैं 24 घंटे का। आप जमीन को ब्रेक नहीं देंगे तो उसकी उर्वरता खत्म हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, उसकी उत्पादकता खत्म हो जाएगी। आजकल के लोग 24 घंटे काम करके भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। और इजरायलियों को परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था दी थी, अपनी आज्ञा है कि हफ्ते में एक दिन तुम कुछ नहीं करोगे। और इस सबत के साथ एक कंडीशन जुड़ी थी, क्योंकि मैं तुम्हें एक दिन पहले, यानी 7वां दिन था सैटरडे का, और फ्राइडे को मैं तुम्हें डबल दे दूंगा। आई विल गिव यू डबल पोर्शन। एक सैटरडे वाला भी आपको फ्राइडे को दिया जाएगा। तो आपको एक दिन काम नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस काम के लिए मना किया है। अब आप इसमें तर्क लगाइए, प्रभु हम क्या करें, हम तो, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। देखिए, मैंडेटरी में आप खुद देखिए कानून में जाके कि जो मैंडेटरी कानून होते हैं उनमें कोई इफ एंड बट नहीं होता, या यस या नो होता।
आप उसको एक्सेप्ट कर सकते, रिजेक्ट कर सकते, बस वहीं पे आप टेस्ट हो जाएंगे। आप परमेश्वर के इंतजाम से या उसके योजना से बाहर हो जाएंगे। 10 आज्ञाओं को सिखाने में एक और कठिनाई यह है कि हम अक्सर उन्हें सामान्य रूप से समाजों के लिए मानते हैं, और यद्यपि ये 10 आज्ञाएं किसी भी समाज या राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, ये विचार कि जो राष्ट्र यहोवा को नहीं जानते या जो लोग यीशु को नहीं मानते वे इन सभी का पालन करेंगे, बाइबल के विपरीत हैं। परमेश्वर का मूल उद्देश्य यह था कि उसके उद्धार पाए हुए लोग, उस समय इज़राइल और आज कलीसिया के लोग, इस प्रकार जीवन व्यतीत करें और इस प्रकार सभी समाजों और राष्ट्रों तक पहुंचे। आज 10 आज्ञाओं का बाइबल के अनुसार सही अनुप्रयोग समाजों और राष्ट्रों पर नहीं बल्कि कलीसिया पर है, क्योंकि लगभग इन सभी सिद्धांतों को नए नियम में किसी न किसी रूप में दोहराया गया है। इसी पे आधारित है नया नियम। एक और चुनौती यह है कि 10 आज्ञाएं हैं और हम लोग थोड़े से समय में 10-20 मिनट में 10 आज्ञाओं को पूरी तरीके से, अगर हम उसको आपके सामने खोलना भी चाहें तो आपको खोलकर नहीं बता सकते शॉर्ट पीरियड में, और समझाना एक स्ट्रेच में, उसको टुकड़ों में नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सत्य जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि ये दृश्य उस जीवन का वर्णन करता है जिसे परमेश्वर प्रिय मानते हैं। ये पूरा प्रसंग परमेश्वर के सपने के साकार होने जैसा है। उनका सपना क्या था? उद्धार पाए हुए लोग उनका संदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए, जो कि इस प्रसंग में दिखाया गया है। ये निर्गमन 20 अध्याय में जो खास बात आपको देखने को मिलती है कि पूरे इजरायली लोग वहां पर पहाड़ के नीचे तलहटी में एकत्रित थे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। तो परमेश्वर इस बात से बहुत प्रसन्न होता है कि मेरा वचन सुनने के लिए एकत्रित होना। आज लोगों के साथ प्रॉब्लम बताइए क्या है? परमेश्वर के लिए उसकी उपस्थिति में वो, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आए थे ना वो लोग, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आशीष की बात है। अगर आप उसकी उपस्थिति में आकर भी जस के तस रहते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न तो कभी नहीं होगा। क्या होगा ये आपको मालूम है, और उसका क्या परिणाम होगा वो भी आपको मालूम होना चाहिए। जो कि इस प्रसंग में दिखाया गया है, इजराइल को परमेश्वर ने उद्धार दिया है, उसको निकाल के लाया था ना, उद्धार देने के बाद वे जमा हुए थे। वे परमेश्वर के लोग बनने के प्रयास में 10 शिष्यों को अपने पास रखने की कोशिश नहीं करेंगे। वे पहले से ही स्वतंत्र हैं। उन्हें पहले ही परमेश्वर का प्रथम पुत्र यानी पहलौठा कहा जा चुका है। निर्गमन 4 अध्याय का 22 पद पढ़िए। निर्गमन 4 अध्याय और उसका 22 पद, यहां पे क्या लिखा है? निर्गमन की पुस्तक का 4 अध्याय और उसका 22। और तुम फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है, इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, मेरे पहलौठा बेटा है। इज़राइल पूरी मंडली को, पूरे इज़राइल समुदाय को परमेश्वर सिंगुलर कह रहा है, ये मेरा पुत्र है, पहलौठा पुत्र, पहला बच्चा। परमेश्वर ने पृथ्वी पर पहले लोग वही थे जिनको अपना बेटा माना था। लेकिन क्या उन्होंने परमेश्वर की महिमा की? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिया? तो आप बताइए, मसीह में कहां से आप मान लेते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं? नहीं है, वे परमेश्वर के हैं। यहां पर 20 अध्याय में देखिए, वे परमेश्वर के हैं। ये याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये शब्द उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है। ये 10 आज्ञाएं जो थी, ये उद्धार पाए हुए इजरायलियों के लिए थी। ये उद्धार पाने के लिए नहीं दी गई थी, उद्धार पाए हुए इजरायलियों को दी गई थी। जब पौलुस ने गलातियों को लिखा तो उसे ऐसे लोगों से निपटना पड़ा जो व्यवस्था को उद्धार का मार्ग बना रहे थे, लेकिन ये परमेश्वर का मूल उद्देश्य नहीं था। 10 शिष्यों का 10 आज्ञाओं को 10 शिष्य बोला गया है। 10 आज्ञाओं का परिचय एक उद्धार पाए हुए
खरीदे हुए, उद्धार पाए हुए, लहू से खरीदे गए लोगों की मंडली से कराया गया था। यही कारण है कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं के द्वारा या 10 शिष्यों से कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र से, दासता से के घराने से बाहर निकाल लाया। और निर्गमन 20 का 2 जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये पहले से ही उनका परमेश्वर था। वे पहले से ही स्वतंत्र थे, यानी वो आजाद थे पहले से, और परमेश्वर उनका ही परमेश्वर था, बस निकाल के लाया था। और जब ये आजाद और उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए तैयार होकर परमेश्वर के पर्वत के चारों ओर एकत्रित हुए, तो ये परमेश्वर का सपना था। अदन की वाटिका के दिनों से ही परमेश्वर चाहते थे कि उनके लोग दूसरी आवाजों का विरोध करें और उनकी सरल आज्ञाओं का पालन करें, ताकि वे उनका अनुभव कर सकें और उत्तम जीवन को जी सके जो उन्होंने उनके लिए रचा था। अदन में आज्ञा एक ही थी, एक पेड़ को छोड़कर बाकी सभी पेड़ों का फल खाओ। उत्पत्ति 2 अध्याय का 16-17 पद में ये लिखा हुआ है। दूसरे शब्दों में, विश्वास करो कि परमेश्वर का मार्ग ही सर्वोत्तम है। उनके पास जाओ, अपने हृदय की आवाज सहित किसी भी दूसरी आवाज से ऊपर उनके निर्णयों पर भरोसा करो। परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो और उसी के अनुसार चलो, देखो वो क्या करता है। अब यह आपकी परीक्षा है, आप इस चीज को नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे, आप अपने मन को नहीं सही कर पा रहे। दाऊद क्यों कहता था, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह? वो अपने मन को समझाता था, देख परमेश्वर को छोड़ कोई है नहीं, इसलिए अपने मन को कहता था इधर उधर मत ताक। इसको बोलते सेल्फ काउंसलिंग, अपने मन को समझाना। इसलिए जब इजरायली लोग सब कुछ रोक कर पर्वत की तलहटी में इकट्ठा हुए ताकि वे परमेश्वर का वचन सुन सके, तो परमेश्वर प्रसन्न हुए। ये ऐसा था मानो वे अदन लौटकर कह रहे हो, परमेश्वर का मार्ग ही सर्वोत्तम है, हम अपने मन की नहीं सुनेंगे, हम उसकी बुद्धि का अनुसरण करेंगे। कहानी की शुरुआत में अदन है, लेकिन बाइबल के बिल्कुल अंत में ईश्वर का सपना पूरी तरह साकार होगा। मीका भविष्यवक्ता ने एक ऐसे दिन की बात की थी जो अभी हमारे लिए भविष्य में है। मीका की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। मीका की पुस्तक उसका 4 अध्याय, मीका नबी की पुस्तक 4 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ियों से ऊपर उठाया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर राष्ट्र के लोग आकर धारा के समान उसकी ओर चलेंगे, और बहुत सी जातियां, या जाति का मतलब नेशंस है, राष्ट्र, बहुत से राष्ट्रों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, ताकि वो हमें अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, यानी उसके बताए हुए उसके मार्गदर्शन में चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। व्यवस्था सिय्योन से आएगी और वचन यरूशलेम से। देखिए, पुराना नियम नया नियम दोनों आ गया। व्यवस्था कहां से आ रही है? सिय्योन से। ये पुराना नियम है, इजराइल द नेशन से। और वचन यरूशलेम से निकलेगा। यरूशलेम जो है, नया यरूशलेम या स्वर्गीय यरूशलेम, ये यीशु मसीह को टाइटल दिया गया है। उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। और नए नियम में देखिए, परमेश्वर ने अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा सबसे बातें की, तो मसीह का आत्मा बात करेगा। यही वचन, परमेश्वर का वचन यरूशलेम से निकलेगा। और उत्पत्ति की पुस्तक में वर्णित अतीत के अदन से लेकर मीका द्वारा वर्णित मसीह के भविष्य के शासन काल तक परमेश्वर तब प्रसन्न होता था जब उसके लोग उसकी वाणी सुनने के लिए एकत्रित होते थे।
उन्हें ये बहुत अच्छा लगा जब राजा योशिया ने बड़े लंबे समय से भूले हुए पुराने नियम के कानून का यानी व्यवस्था का पता लगाया और लोगों को इसके प्रति फिर से प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित किया। दूसरा राजा 23 अध्याय उसका पहला, दूसरा और तीसरा पद पढ़ दीजिए। दूसरा राजा 23 अध्याय उसका 1, 2 और 3 पद। जी, राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास बुलाकर इकट्ठा किया। तब राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। राजा सबको लेकर परमेश्वर के भवन में गया। यहाँ पे परमेश्वर के भवन का मतलब बिल्डिंग नहीं है। परमेश्वर के भवन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। परमेश्वर की, देखिए परमेश्वर की उपस्थिति एक बहुत बड़ा चित्र है और ये बिल्डिंग में करके इसको लोग सीमित करते हैं। परमेश्वर के वचन में बिल्डिंग नहीं मायने रखती है, उपस्थिति मायने रखती है। और आज के युग में पढ़े लिखे लोग बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, उपस्थिति को इग्नोर करते हैं, उपस्थिति नहीं जानते। उन्हें उपस्थिति नहीं चाहिए, उनको बिल्डिंग चाहिए। उन्हें ये बहुत अच्छा लगता था, परमेश्वर को ये बहुत अच्छा लगता था जब यिर्मयाह के दिनों में लोग इकट्ठा होते थे और शास्त्री एजरा को आधे दिन के लिए उन्हें व्यवस्था पढ़ने और सिखाने की अनुमति दी जाती थी। वो पढ़ के उन्हें सुनाता था। वो व्यवस्था देखिए, हर जगह देखिए लोग व्यवस्था सुनने के लिए आते थे, पढ़ने के लिए नहीं आते थे। नहम्याह के 8 अध्याय में आपको इसका वर्णन मिलेगा। उन्हें परमेश्वर को यह बहुत अच्छा लगता था जब भीड़ उनके इकलौते पुत्र के चारों ओर इकट्ठा होकर उनके पहाड़ी उपदेश को सुनती थी, जो उनके नए लोगों के लिए जीने का एक नया तरीका था। ये मत्ती 5 अध्याय से मत्ती 7 अध्याय तक ये पूरा पहाड़ी उपदेश है यीशु मसीह का, जो नई वाचा में उन्होंने नई वाचा के लोगों के लिए बोला। तो बोलता था, लोग सुनते थे। उसने कोई पुस्तक दी थी कि लोग पढ़ते रहना रोज? हाँ, सुनने से विश्वास कैसे पैदा होता है और विश्वास बना कैसे रहेगा? सुनते रहने से। लेकिन घर में बैठ के नहीं सुनना, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर सुनना और घर में बैठ के सुनना, दोनों में अंतर है। अब आपकी मर्जी है, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना चाहें तो कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से करना चाहें तो कर सकते हैं। यू आर फ्री। आपका हिसाब परमेश्वर अपने मानक से करेगा, आपके हिसाब से नहीं करेगा, इसलिए धोखा मत खाना। उन्हें ये बहुत, परमेश्वर को ये बहुत अच्छा लगता था जब यरूशलेम में बिल्कुल नई कलीसिया एक साथ इकट्ठी होती थी और प्रेरितों के से सीखने के लिए खुद को समर्पित कर देते थे। प्रेरितों के पास आते थे और समर्पित होकर आते थे और उनसे सीखते थे। पहली सदी की कलीसिया, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता था। सीख रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, प्रेरितों से सुन रहे हैं। ऐसे ही फर्जी लोग नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें नियुक्त किया था। ये प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 42 पद में पढ़ दीजिए क्या लिखा है। वहां पे पहली सदी कलीसिया के लोग जो थे वो उद्धार पाते, प्रतिदिन उद्धार पाते, तो रोज उद्धार का काम होता था लोगों में। और जो उद्धार पाते जाते थे, इसका मतलब जो बॉर्न अगेन होते जाते थे, उन्हें प्रभु यानी यीशु मसीह उन्हें प्रेरितों के पास कनेक्ट कर देता था और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। यानी वो इस बात में पूरी तरीके से समर्पित थे। क्या उनके पास परिवार नहीं थे? क्या उनके पास और जिम्मेदारियां नहीं थी? प्रायोरिटी इस चीज को दे रहे थे। आप प्रायोरिटी जो है सबसे पहले अपने काम को, फिर अपने परिवार को, ये स्वार्थ का क्रम है और परमेश्वर हमारे इस क्रम को पलटना मांगता है। यही विश्वास है। अगर आप कहते हैं मैं मसीही विश्वासी हूं और आपने ये क्रम सही नहीं किया तो आप मसीही विश्वासी गलत बोल रहे हैं, यू आर फॉल्स प्रोफेसर, आप गलत अंगीकार कर रहे हैं। उन्हें ये बहुत अच्छा लगता था जब गैर यहूदी देशों के लोग
एक घर में इकट्ठा होकर प्रेरित पत्रस के माध्यम से दिए गए वचन को सुनते थे। कलीसियां घरों में होती थी। प्रेरितों के काम के 10 और 11 अध्याय पूरे आपको पढ़ने पड़ेंगे इसको समझने के लिए, जानने के लिए। उन्हें परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता था जब वे एक एजियन सागर के पास एक घर की ऊपरी मंजिल पर आधी रात तक चलने वाले बाइबल अध्ययन के लिए इकट्ठा होते थे। दरअसल ये इतना लंबा और देर रात तक चलता था कि यूटिकस नाम का एक युवक खिड़की पर सोते सोते बेहोश हो गया और नीचे सड़क पर गिर गया, मर गया था। ये भी आपको मिलेगा प्रेरितों के काम में। लेकिन परमेश्वर उस क्षण में इतने मगन थे कि उन्होंने पौलुस का उपयोग करके उस युवक को फिर से जीवित कर दिया। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 7 पद से 12 पद तक पढ़ के देखिएगा, क्योंकि वो वचन में सुनने में लवलीन था और सुनते सुनते सो गया था। कई बार लोग कलीसिया में भी सुनते सुनते, खासतौर से बाइबल स्टडी में लोग सो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर देखिए सोते में भी आपसे प्रेम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आप उसकी उपस्थिति में आए। ये सारा खेल उपस्थिति का है। और जिस प्रकार परमेश्वर ने इसे तब भी प्रेम किया था और भविष्य में भी प्रेम करेगा, उससे भी कहीं अधिक प्रेम वो आज तब करता है जब परमेश्वर के लोग स्वयं को समर्पित करते हैं और उसकी वाणी सुनने के लिए उसके पास आते हैं। जब हम इरादे और आज्ञा पालन की इच्छा के साथ अकेले एक दूसरे के साथ या अपने सामूहिक समूह में उसके वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। ये परमेश्वर तब प्रसन्न होता है जब उसके उद्धार पाए हुए और मुक्त हुए लोग उसका वचन सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। ये उसका सपना साकार होने जैसा है, क्योंकि सच्चे हृदय से किया गया ये कार्य उसके लिए, उसके लोगों के लिए जीवन का स्रोत है। अब आप बताइए पवित्र आत्मा कलीसिया में आपको जीवन कैसे देगा अगर आप उसकी उपस्थिति में आएंगे। लोगों को लगता है कि नहीं हम घर बैठे भी सुन सकते हैं। नहीं, परमेश्वर का मानक तो ये नहीं कहता है, बाकी आपकी मर्जी है। आपको वो चीज कभी प्राप्त नहीं होगी जो आप सोच रहे हैं कि मैं घर बैठे प्राप्त कर लूंगा। नहीं नहीं, इसलिए 10 आज्ञाओं का 10 आज्ञाओं को एक ऐसे दृश्य, 10 आज्ञाओं का प्रसारण एक ऐसे दृश्य को दर्शाता है जिसे ईश्वर पसंद करता है। लेकिन 10 आज्ञाएं स्वयं ईश्वर के प्रति प्रेम से भरे जीवन का वर्णन करती हैं। ये 10 आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जब भी यहोवा के अलावा उनका कोई और देवता नहीं था, जैसा कि पहली आज्ञा में कहा गया है, वे परमेश्वर के लोग होने के नाते फले फूले। निर्गमन 20 अध्याय के 3 पद के अनुसार उनकी इस अनूठी भक्ति ने उन्हें हर तरह की भद्दी और अनुचित उपासना से बचाए रखा, जिससे वे परमेश्वर के स्वरूप और विशेष संपत्ति होने के नाते अपने उद्देश्य से संपत्ति होने के नाते अपने उद्देश्य से भटक जाते। इससे बचाए रखा। उत्पत्ति का पहला अध्याय का 26 पद पढ़िए। उत्पत्ति पहला अध्याय और उसका 26 पद। यहां परमेश्वर आशीष दे रहा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। अधिकार रखे का मतलब क्या है? वश में रखे, कंट्रोल रखे, उनके ऊपर कंट्रोल हो, मनुष्य का कंट्रोल हो। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से क्या हुआ? एक रेंगने वाले जंतु ने उन पर अधिकार प्राप्त कर लिया। ये परमेश्वर की इच्छा से या आज्ञा का उल्लंघन करने का ही परिणाम था। इसलिए परमेश्वर बार बार इजरायलियों को यही याद दिला रहा था कि आदम और हवा के नेक से जो गलती हुई, मेरी उपस्थिति में रहते थे, मेरी उपस्थिति में ही शैतान ने काम किया। तो आप क्या सोचते हैं कि अब तो शैतान आपके यानी रगों में भी शैतान की शक्ति काम कर रही है, आप उसके वश में। आप कितनी भी परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे, अगर आपका समर्पण नहीं है,
तो शैतान आपको वहां से खींच ले जाएगा, जैसे आदम और हवा को खींच ले गया। इसलिए हल्के में ना ले। यही बात ये 10 आज्ञाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय के 5 और 6 पद में हमने यही बात पढ़ी थी। जब भी उन्होंने अपने देश से उन मूर्तियों और प्रतिमाओं को हटा दिया जिनकी वे पूजा करते थे, जैसा कि दूसरी आज्ञा में कहा गया था, तो उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा किया। निर्गमन 20 अध्याय का 4 पद है, उनके परमेश्वर ने उन्हें अपने से नीचे लेकिन सृष्टि में सर्वोपरि स्थान दिया था, लेकिन किसी भी मूर्ति की पूजा करना उनके लिए अमानवीय था। जब भी उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में लेने से इनकार किया तो वे फले फूले। निर्गमन 20 अध्याय का 7 पद। परमेश्वर का नाम उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, इसलिए यद्यपि इस निषेध में परमेश्वर के नाम का उपयोग शाप देने या शपथ लेने के लिए करना शामिल है, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के नाम का सम्मान किया जाना चाहिए। जब उन्होंने सार्वजनिक और निजी बातचीत में परमेश्वर की स्तुति की तो उन्होंने अच्छा किया। जब भी वे सबत के दिन को याद रखते हुए 7वें दिन विश्राम करते थे और उसे पवित्र चिंतन और उपासना के लिए अलग रखते थे, तो वे समृद्ध होते थे, यानी पैसे से आशीषित होते थे, फाइनेंशियल ब्लेसिंग आती थी घर में, सब चीजें उनके। भले ही इससे उनकी कमाई की क्षमता सैद्धांतिक रूप से 14.3%, उनके दिनों का 7वां हिस्सा कम हो जाती थी, लेकिन उपासना को प्राथमिकता न देने पर उन्हें कहीं अधिक भारी कीमत चुकानी पड़ती। ये टेस्टेड बात है। आप परमेश्वर की उपस्थिति जिस दिन, भाई वो सैटरडे था और नई वाचा में संडे को आपको कहां होना चाहिए? परमेश्वर की उपस्थिति में। इफ यू आर अ सन और डॉटर ऑफ गॉड, इफ यदि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं तो आपको कहां होना चाहिए? उपस्थिति में। और आप उपस्थिति में नहीं हैं तो आपको नुकसान पहुंच रहा है फाइनेंशियली, चाहे आप कुछ भी गणित लगा लो। और आप आओगे तो आपको फायदा होगा, जो आपका जा रहा है उससे कई गुना आपको फायदा होगा, और उस दिन आपको जो मिल रहा है, कमाई हो रही है, उसका कई गुना आपको नुकसान मिलेगा। ये परफेक्ट बात है। इसलिए अब बताइए दुनिया में इजरायली लोग इतने अमीर क्यों हैं आज? क्योंकि उन्होंने उन नियमों का पालन किया है और परमेश्वर ने उनको प्रूव किया है कि देखो इनकी मेरे केवल हुक्म माना है। केवल उन्होंने गलती की थी, उद्धारकर्ता को ग्रहण नहीं किया, बाकी सब उन्होंने किया, बाकी सब किया हुआ है। और इसलिए आप उनको आज देख सकते हैं। हम मानव इतिहास के सबसे विचलित करने वाले समय में जी रहे हैं। भविष्यवक्ता डैनियल ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब बहुत से लोग इधर उधर भटकेंगे और ज्ञान बढ़ता जाएगा। डैनियल 12 अध्याय का 4 पद है ये। इब्रानी भाषा में डैनियल का अर्थ था लगातार क्लिक करना और स्क्रॉल करना। डैनियल का मतलब था लगातार क्लिक करना और स्क्रॉल करना। आज लोग मोबाइल में क्या कर रहे हैं? क्लिक और स्क्रॉल ही तो कर रहे हैं, है ना? ये ज्ञान बढ़ जाएगा। हमारे एप्स के रंग से लेकर हेडलाइंस के शब्दों और फीड की तीव्रता तक सब कुछ हमारा ध्यान खींचने के लिए बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर परमेश्वर है। वे इजराइल का ध्यान चाहते थे, उसकी लालसा रखते थे, उसके लिए ईर्ष्या करते थे। ये इजराइल की किसी कमी के कारण नहीं बल्कि प्रेम के कारण था। निर्गमन 20 अध्याय का 5 पद। जब तक हम अपने जीवन को बुरी उपासना से बर्बाद करते रहेंगे तब तक हम अपनी क्षमता, अपने बुलावे या परमेश्वर के आशीर्वाद के योग्य नहीं बन पाएंगे। परमेश्वर उस व्यर्थ जीवन से घृणा करता है, इसलिए उन्होंने इजराइल को उससे निकालकर परमेश्वर के प्रेम में बुलाया। इन 4 आज्ञाओं में ईश्वर के प्रति जो प्रेम निहित है, मैं इसे ईश्वर को प्राथमिकता देना कहना चाहूंगा, ताकि हम प्रेम की भावनाओं को वास्तविक प्रेम ना समझ लें। वो हमारे जीवन में समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक मजबूत घर की नींव के समान है। सब कुछ उस नींव की गुणवत्ता और मजबूती पर टिका है, और ईश्वर पर केंद्रित जीवन
जिसमें ईश्वर को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है, हर बात में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, एक मजबूत नींव वाला जीवन है। ईश्वर के प्रति ये प्रेम कंपास पर उत्तर दिशा खोजने जैसा है। एक बार जब हम ईश्वर पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो जीवन के बाकी रास्तों पर चलना हमारे लिए आसान हो जाता है। जीवन कठिन है, ये हमें लाखों चुनौतियों से रूबरू कराता है, लेकिन जब ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम प्रबल होता है, जब हमारी दिनचर्या और ईश्वर पर केंद्रित होती है, तो जीवन में हमें बहुत सहायता मिलती है। यीशु के बारे में सोचिए, वो अपने पिता के प्रति प्रेम के कारण सबसे कठिन परीक्षाओं को भी सहने में सक्षम थे। जैसा कि मत्ती 4 अध्याय 1 से 11 जब उसकी परीक्षा होती है, ईश्वर पर ध्यान केंद्रित होने के कारण वो दाएं या बाएं नहीं भटके। ठीक वैसे ही जैसे ईश्वर के प्रति प्रेम आज हमको और आपको समझौता करने से रोकता है। कितने लोगों ने ईश्वर के प्रति प्रेम में कमी आने के कारण अपनी ईमानदारी या सिद्धांतों से समझौता किया है। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि यह आज्ञाएं सामूहिक प्रकृति की है। इस समय परमेश्वर किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि पर्वत की तलहटी में खड़े इजराइल के पूरे समुदाय से बात कर रहे हैं। वे चाहते थे कि वे जाने कि उनके परमेश्वर के प्रति निष्ठा वे जाने कि उनके समुदाय को कैसा होना चाहिए। इन पहली 4 आज्ञाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रत्येक इजरायली जिस गंभीरता से परमेश्वर के प्रति निष्ठा दिखाता है, उसका प्रभाव पूरे समुदाय पर पड़ता है। यदि उनमें से एक भी सबत की उपेक्षा करने लगे, मूर्तियों की पूजा करने लगे, परमेश्वर के बारे में बुरा भला कहने लगे या अन्य देवताओं को मानने लगे, तो इससे राष्ट्र का पतन और भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार जब एक आधुनिक कलीसिया में परमेश्वर के प्रति प्रेम से परिपूर्ण लोग होते हैं, तो कलीसिया का स्वास्थ्य स्तर बढ़ जाता है और कलीसिया में बहुत से लोगों द्वारा दिखाए गए मसीह के प्रति गहरे प्रेम के लिए आभारी हूं। आइए हम इस दिशा में एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें। प्रभु के प्रति हमारा उत्साह घटता बढ़ता रहता है, लेकिन बार बार एक दूसरे के साथ समय बिताने से मसीह के प्रति हमारी भक्ति दूसरों पर भी प्रभाव डाल सकती है। जैसा कि कहा जाता है कि यह सिखाने के बजाय महसूस करने की चीज है। इसलिए हम अपनी आराधना करते समय, इकट्ठा होते समय, संगति करते समय और प्रार्थना करते समय पूरी तरह से समर्पित रहें, ताकि हम उसके प्रति अपने प्रेम को एक दूसरे तक आपस में प्रकट कर सके, एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। इसलिए 10 आज्ञाएं ईश्वर के प्रति प्रेम से शुरू होती हैं, लेकिन वे दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण जीवन का भी वर्णन करती हैं। 5वीं से 10वीं आज्ञा इस बात से संबंधित है कि प्राचीन इजरायलियों को एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कुछ लोग इन आज्ञाओं को दूसरी पट्टियों पर, यानी 2 पट्टिकाएं थी ना, 2 पटियाएं थी। एक पटिया पर एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और एक पे परमेश्वर के साथ हमें कैसे प्रेम करके और कैसे जुड़ के रहना चाहिए। जब भी बच्चे माता पिता का आदर करना सीखते थे, इजराइल फलता फूलता था, क्योंकि परमेश्वर ने यह सुनिश्चित किया था कि वे उस भूमि में लंबे समय तक रहें जो उसने उन्हें दी है। निर्गमन 20 अध्याय का 12 पद है। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे इजरायली अपने माता पिता और उनके द्वारा दी गई व्यवस्था का आदर करते हुए बड़े होते गए, इजराइल को उस भूमि में फलने फूलने के लिए परमेश्वर की शक्ति प्राप्त होती गई। लेकिन जब इजरायली विभिन्न प्रकार के अधिकार का अनादर करने लगे, यहां तक कि अपने माता पिता का भी, तो वे उन गलतियों के शिकार हो गए जो उनकी समृद्धि को नष्ट कर देगी। वैसे प्रेरित पौलुस ने इफिसियों 6 अध्याय में इस बात को दोहराया है, क्योंकि जैसे बच्चों के लिए स्वस्थ आज्ञाकारिता सीखना हमेशा अच्छा होता है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री, हे भाइयों, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। अरे आप कहेंगे पहली तो यह है कि अपने मुझे छोड़ किसी को नहीं, ये 2 पटियाएं थी।
पहली 5 अलग थी और ये दूसरी 5 अलग थी। तो दूसरी पटिया में ये पहली आज्ञा थी जी, जिसके साथ अब देखिए इसके साथ एक कंडीशन, एक प्रतिज्ञा भी है, एक प्रॉमिस है जी जी, कि तेरा किसका भला हो, जो अपने माता पिता का आदर करेगा और उनकी सेवा करेगा उसका क्या होगा। तो पहले उसको ये कर नहीं पाएगा, हम आपको बता रहे हैं ये चीज, ये कंडीशन वो कर नहीं पाएगा। मालूम क्यों? आप माता पिता का आदर करके उनकी आज्ञा मानकर दिखा दीजिए बिना परमेश्वर की आज्ञा माने। जब तक आप परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे आप ये नहीं कर पाएंगे। इजराइलियों के जीवन से उसने यही दिखा दिया। आप बच्चों को अपने अधीन नहीं कर पाएंगे अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे। ये भी देख लीजिए, आज आप देखिए लोग अपने बच्चों से परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन नहीं है। उनके बच्चे उनके अधीन नहीं होंगे। उनके बच्चे, आप चाहते हैं आपके बच्चे आपके अधीन हो जाए? मैं सरल रास्ता बता रहा हूं, आप परमेश्वर के अधीन हो जाइए, देखिए बच्चे आपके अधीन ना हो तो कहिएगा। अब्राहम जब जा रहा था 30 साल के लगभग उसका लड़का था इजाक, उसको बलि करने के लिए ले जा रहा था। बच्चे ने विरोध किया। आज आप अपने बच्चे को किसी उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं ले जाकर दिखा दीजिए। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के अधीन था, इसलिए उसका बेटा उसके अधीन था। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके अधीन हो जाएं? ये 10 आज्ञाएं बहुत मायने रखती हैं। आप इसको बेकार समझकर अरे हम लोग नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के अधीन नहीं है, इसलिए आपके लिए ये दूसरी पटिया वाली जो है ये आप कर नहीं पाएंगे। पहली पटिया वाली आपको अपने जीवन में देखना है कि आप कितने समर्पित हैं। अब यहां पर आपने ये चीज देखी ना कि जब भी इजराइल ने अपने बीच व्यभिचार करने को रोका, देखिए हम लोग कहां पे थे, जब भी इजराइल ने जब भी आज्ञा पढ़ रहे थे उसमें कंडीशन है अपने माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी पटिया की पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, या यूं कह लीजिए जिसके साथ एक आशीष जुड़ी हुई है कि तेरा भला हो और तू धरती पर दीर्घायु हो। आज लोग मालूम हमारे देश में अपने बेटों के लिए उपवास रखते हैं, निर्जला उपवास रखते हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर कहता है तुम मेरे अधीन रहोगे तो बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे अधीन रहेंगे और उनकी आयु ज्यादा होगी। अब आप बताइए उसने ये सब चीजें करने को कहीं जो आज लोग कर रहे हैं बेमतलब में कर रहे हैं, ये ह्यूमन लॉज हैं। जब भी इजराइल ने अपने बीच से हत्या को दूर किया तो उन्होंने अच्छा किया। निर्गमन 20 अध्याय का 13 पद जीवन लेने का वर्णन करने के लिए 7 इब्रानी शब्द हैं और ये वो शब्द हैं जो हत्या या जानबूझकर की गई हत्या का वर्णन करता है, ना कि मृत्युदंड या युद्ध का। परमेश्वर मानव जीवन को उसके सभी रूपों में महत्व देता है, स्वस्थ अस्वस्थ, शक्तिशाली और कमजोर, जन्मा हुआ अजन्मा, ठीक और अस्वस्थ, और उसने अपने लोगों को जीवन लेने से मना किया। यीशु ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जब हम अपने भाई के प्रति अपने क्रोध से निपटते हैं तो हम सबसे अच्छा करते हैं। यानी उसने क्या कहा था? मत्ती 5 अध्याय के 21 और 22 पद में पढ़ दीजिए जरा, कि जब आपका भाई नाराज है और आप परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये याद आना चाहिए कि आपके भाई से आपका मतभेद है किसी भी विषय पर। तो सबसे पहले आप अपने भाई से जाकर मेल मिलाप कीजिए और फिर आइए, क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी जी। हाँ 21-22, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करे वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, अब आज देख लीजिए, आप अपने भाई पर गुस्सा करके देखिए,
मुकदमा ना डाल दे तो कहिएगा। गांव देहातों में देखिए कितना होता है, जरा जरा से फट से तुरंत मुकदमा डालते हैं। तो यीशु मसीह ने ठीक किया था ना, बिल्कुल सही बात बोली थी, अपना व्यवहार बदल लो। जब भी इजराइल ने अपने बीच व्यभिचार को रोका, जब भी विवाह और यौन संबंध के लिए परमेश्वर की योजना का सम्मान किया, तो उन्होंने सफलता पाई। निर्गमन 20 अध्याय का 14 पद। परमेश्वर एक ऐसा समुदाय चाहता था जो एक दूसरे का सम्मान करना जानता हो और एक दूसरे के साथ यौन संबंध ना बनाए। ये एक और आज्ञा है जिसे यीशु ने कामुक विचारों के विकास को संबोधित करके मजबूत किया, लेकिन यहां इस आज्ञा का उद्देश्य वैवाहिक स्वास्थ्य और यौन संयम का समुदाय बनाना था। मत्ती 5 अध्याय का 27, 28, 29, 30 4 पदों में यीशु मसीह ने इस व्याभिचार के विषय में बोला। जी पढ़ दीजिए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्याभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उससे व्याभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, पर तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। नरक से बचने के लिए एक अंग की कुर्बानी जरूरी है। हाँ, अब यह हाथ पे है कि आपके कार्यों के लिए, इसको आप घर में पढ़िएगा। ये बिल्कुल वही 10 आज्ञाओं पर आधारित आत्मिक नियम है। जब इजराइल ने चोरी न करके दूसरों की संपत्ति का सम्मान किया, तो उन्होंने एक स्थिर समाज के मूलभूत तत्व को अपनाया। निर्गमन 20 अध्याय का 15 पद। बाकी कानून में चोरी को कभी भी मृत्यु दंड के योग्य नहीं माना गया, जैसा कि उस समय की अन्य प्राचीन निकट पूर्वी संस्कृतियों में था। और हत्या और व्यभिचार के समान ये दर्शाता है कि उनके लिए व्यक्तिगत संपत्ति की तुलना में मानव जीवन और विवाह अधिक महत्वपूर्ण थे। जब इजराइल ने अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया जो अदालत के अंदर या बाहर दूसरों और उनके चरित्र को मुकदमेबाजी के माध्यम से नष्ट करने के लिए तैयार नहीं था। निर्गमन 20 अध्याय का 16 पद। और जब उन्होंने एक दूसरे के घरों, जीवन साथियों, कर्मचारियों, करियर, वाहनों या किसी अन्य चीज का लालच नहीं किया, तो उन्होंने सुंदर, संतोष और व्यक्तिगत संतुष्टि का समाज बनाया। निर्गमन 20 अध्याय और उसका 17 पद। बाइबल की कहानियों में कई महान घटनाओं का आधार दूसरों के प्रति प्रेम है। भले सामरी ने घायल अजनबी की मदद की, यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया, रूथ ने नाओमी का अनुसरण किया, योनातान ने दाऊद के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार किया, एस्तर ने अपने लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, भविष्यवक्ताओं ने लगातार प्रार्थना की। फिर आता है मसीह का जीवन। हर चमत्कार, हर शब्द, हर कार्य और स्वयं उनका आगमन, सब कुछ हमारे प्रति प्रेम से जुड़ा था, और कलीसिया ने उस प्रेम का अनुकरण किया। प्रेरितों के कार्य की पूरी पुस्तक और कलीसिया की दूसरों को यीशु के बारे में बताने की इच्छा, जिस प्रकार दूसरों के प्रति प्रेम ने इजराइल समुदाय को विशिष्ट बनाया, उसी प्रकार दूसरों के प्रति प्रेम एक कलीसिया को भी विशिष्ट बनाता है। दूसरों के बच्चों की देखभाल करने से लेकर आराधना, गीत सीखने, सुखद वातावरण बनाने, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एक दूसरे का ध्यान रखने, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने, समूहों का नेतृत्व करने या उनकी मेजबानी करने और अन्य कई कार्यों तक, सब कुछ दूसरों के प्रति प्रेम से प्रेरित होता या होना चाहिए। जितना अधिक प्रेम होगा, समुदाय उतना ही बेहतर होगा। और हम लोगों को हमेशा जो खास बात थी, 10 आज्ञाओं का सारांश यीशु मसीह ने क्या दिया? परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, ये 10 आज्ञाओं का सार यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान करके, अपने सिद्ध बलिदान के द्वारा हमको सब पाप से, श्राप से, पतन से, हर चीज से छुड़ा दिया।
और अब हमको ये मौका दे रहा है कि मसीह की देह में आकर तुम मसीह को समर्पित हो जाओ और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना शुरू करो। तुमने बहुत सुना, समझ में नहीं आया क्योंकि उद्धार नहीं हुआ, बॉर्न अगेन नहीं हुए थे, इसलिए यहूदियों का उद्धार नहीं हुआ। और अन्य जाति के लोग आप कितना भी पढ़ा लो, वो सुन तो लेंगे लेकिन वो उस पर चल नहीं पाएंगे क्योंकि उनका मन परमेश्वर रहित है, भ्रष्ट है। यही तो पौलुस दिखा रहा है, वो यहूदियों को दिखा रहा है, अन्य जाति को दिखा रहा है, दोनों इक्वल कर दिया। अब वो ये कह रहा है कि ना खतना कुछ है, ना खतना रहित कुछ है, ना यहूदी कुछ है, ना अन्य जाति कुछ है, मसीह में नई सृष्टि सब कुछ है। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? बॉर्न अगेन का मतलब है मसीह को पूरी तरीके से अपने पूरे अस्तित्व से समर्पित हो जाना, सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से परमेश्वर को समर्पित होने का मतलब मसीह में। आप मसीह में आए, अब मसीह में आप नई सृष्टि बनाए जाएंगे। अब आपके पाप ने आपको, आपके मन में जो पापी स्वभाव था ना, वो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करवाता था। मसीह में क्या हुआ? आपको उससे छुड़ा लिया गया। अब आप अपने मन के गुलाम नहीं हैं, अब आप पाप के गुलाम नहीं हैं, अब आप उसके ऋणी हैं, उसके कर्जदार हैं जिसने आपके लिए दाम चुकाया। उसका नाम क्या है? तो आप उसके ऋणी हैं। हम गुलाम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ऋणी है, कर्जदार है। अब आप कर्जा नहीं चुकाएंगे तो अंत में बताइए आपका क्या होगा? आपको भयानक पनिशमेंट मिलेगा और वो पनिशमेंट है आग और गंधक की झील, क्योंकि आपने परमेश्वर के कार्य पर विश्वास नहीं किया, आपने परमेश्वर के पुत्र का अनादर किया, आपने उस बलिदान का अनादर कर दिया, आपने परमेश्वर को बिल्कुल एकदम सिरे से खारिज कर दिया और आप अपनी मर्जी में जीवन बिताते रहे। तो आपका क्या होना चाहिए? खुद आप न्याय कर लीजिए। वचन के द्वारा हम अपना न्याय खुद कर सकते हैं सुनकर। तो हमें ये पता चल जाता कि हमारा हशर बहुत बुरा होगा, तो हमें क्या करना चाहिए? आत्मसमर्पण करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित मान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में प्रकाशित किए जाते हैं, ताकि हम केवल सुनने वाले ना हो, हम समझें और इसके परिणाम को तक सोचें, ताकि हम निर्णय ले सके कि हम समय रहते अपना निर्णय लें, अपना समर्पण करें, पश्चाताप करके परमेश्वर के अधीन हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर के क्रोध से बच जाएं और आने वाले न्याय से भी बच जाएं, और हम सब का जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित हो, ताकि परमेश्वर हमें अपनी महिमा का पात्र बनाए। सारी महिमा आपको देते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।